इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी सुविधा है जिसमें हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। हमारे पास भी वर्ल्ड लेवल से पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर होता है। कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट को? एक कैंसर पेशेंट को यूजुअली मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी से कितने समय में आराम मिल जाता है? कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिन्होंने पूरी कंप्लीट कीमो करवाई, 25 अभी हमारे पास हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने 25 दफ़ा करवाई, 30 दफ़ा करवाई, 5-10 दफ़ा कीमो और अलॉन्ग विद रेडिएशन ली है। अभी पीजीआई या दूसरे हॉस्पिटल ने उनको बोल दिया कि आपका अभी हमारे पास भी इलाज नहीं, आप कीमो भी नहीं करवा सकते, तो वो भी पेशेंट हमारे पास ठीक हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो विद इन 1 ईयर ठीक हैं, कोई 2 ईयर ठीक हैं, कोई 6 मंथ में भी हमारे पास ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊं कि विद इन 15 डेज पेशेंट बोल रहा है कि सर हमसे चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, मगर अभी वो विद इन 15 डेज पेशेंट कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। 2 प्रकार का मेनली होता है। एक तो होता है जो जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंसी, दूसरा जिसे कहते हैं मेटास्टैटिक। मैलिग्नेंसी होता है वो ऐसा कैंसर होता है कि पूरी बॉडी में जंगल की आग की तरह फैलता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम लोग उनको देते हैं इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन। ये इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से सबसे पहले पेशेंट को जो सीवियर पेन होती है वो तुरंत से ठीक हो जाती है। बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो हमारे ई-बायोकेयर सेंटर्स में इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के साथ कैंसर अपना पूरा ठीक कर चुके हैं। तो बड़े हॉस्पिटल में जब भी लोग डायग्नोज करवाते हैं वो जानते हैं कि किसी भी पेशेंट को पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेज में मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको कैंसर है भी या नहीं है। हम उनको उनके नेल्स से डायग्नोज करते हैं, क्या उनको फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, थर्ड या फोर्थ है। तो उसके बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी जो है सहारा लिया जाता है। टंग से हम लोग डायग्नोज करते हैं, आइज से डायग्नोज करते हैं, पल्स से डायग्नोज करते हैं, जहाँ से हमें प्री डायग्नोज हो जाता है कि इस पेशेंट को फर्स्ट सेकंड स्टेज का कैंसर है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द एयर टीवी और मैं हूं मनप्रीत। आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर। कैंसर के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी सुविधा है जिसमें हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। तो आज हम मौजूद हैं ई-बायोकेयर्स क्लिनिक में और डॉक्टर जसविंदर हमारे साथ हैं। उनके साथ हम बात करते हैं कैंसर क्या है। इनके पास अनेकों ही किस्म की कैंसर के पेशेंट जो है वो ठीक होकर गए हैं। तो आज हम कैंसर के बारे में डॉक्टर जसविंदर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबके हृदय में बस रहे ऊपर वाले को मैं कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्वागत है। तो आपने जैसे कहा कि कैंसर जो एक नामुराद बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसको सुनते ही सभी के मन में झंझनाहट होने लगती। तो कीमती जो इलाज इसका बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, मगर हमारे पास भी वर्ल्ड लेवल से पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर होता है। कैंसर अलग अलग प्रकार का होता है जैसे आपने बोला। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि कैंसर कैसे होता है और क्यों होता है। जी। तो जो कैंसर है वो एक ऐसी नामुराद बीमारी है, जब भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, जहाँ पर भी किसी टिश्यूज में, किसी सेल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफ्यूजन उसका रुक जाता है, जी, पहुँच नहीं पाता, वहाँ पर अनवांटेड ग्रोथ होती है उस टिश्यूज की, तो जो बाद में सिस्ट हो जाती है, ट्यूमर बन जाती है, और धीरे धीरे जहाँ पर उसका जो एकत्र होना शुरू हो जाता है, तो वो जब बड़ी हो जाती है उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है कैंसर में। जहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का जो है ना डिफ्यूजन नहीं हो पाता, आरबीसीज अलॉन्ग विद ऑक्सीजन का वहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो पाता, धीरे धीरे वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 प्रकार का मेनली होता है। एक तो होता है जो जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंसी, दूसरा जिसे कहते हैं मेटास्टैटिक्स। जी। तो जो कैंसर मेटास्टैटिक्स होता है, जैसे कि ट्यूमर हो गई, तो वो अपने आप में तो बढ़ती रहती है मगर किसी दूसरी बॉडी के पार्ट में नहीं जाती। तो जो मैलिग्नेंसी होता है वो ऐसा कैंसर होता है कि पूरी बॉडी में जंगल की आग की तरह फैलता है और बढ़ता ही रहता है। जी। मानो कि 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब लोग हम डॉक्टर के पास पेट स्कैनिंग करवाते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन, पैथोलॉजी के लिए टेस्ट करवाते हैं, तो उनको जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। यहाँ कर ऐसा होता है कि विद इन 15 डेज उनकी 4th स्टेज आती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
तेज़ी से मैलिग्नेंसी जो कैंसर होता है वो फैलता है। तो उसका जो इलाज आपने बोला है, तो वो जो स्किन के नीचे कैंसर होता है उसको सैक्रोमा कहते हैं, जो ब्लड में होता है उसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं, जो लिम्फ में हो जाता है, जैसे कहते हैं ना जो रस होता है बॉडी का, 75% बॉडी के भीतर में रस है जिसे सिलिका कहते हैं, अगर उसमें हो जाता है उसको बोलते हैं लिम्फ नोड का कैंसर। गांठें बन जाती है बॉडी के भीतर में बाहर में, तो उसे लिम्फ नोड का कैंसर कहते हैं। तो जो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेस्ट हो, लिवर का हो, जेई का हो, जैसे पेशेंट को PSA का प्रोस्टेट का कैंसर होता है, सिर से लेके पाँव तक कोई भी किसी भी प्रकार का कैंसर जब होता है तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम लोग उनको देते हैं इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन। ये इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से सबसे पहले पेशेंट को जो सीवियर पेन होती है वो तुरंत से ठीक हो जाती है, पेशेंट रिलीफ फील करता है। उसके बाद में बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो हमारे ई-बायोकेयर सेंटर्स में इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के साथ कैंसर अपना पूरा ठीक कर चुके हैं और अपनी लाइफ अभी बहुत पूरी खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। सर कैसे इसको डायग्नोज कैसे करते हो आप लोग और कितने टाइम का इसका इलाज होता है? मतलब बहुत सारे पेशेंट आपके पास आए हैं क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लेने से भी लोगों को डर लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो जी, सबसे पहले जो होता है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पेट स्कैनिंग की जाती है, MRI की जाती है, यहाँ तक कि वहाँ पर ब्लड एग्जामिनेशन किए जाते हैं जहाँ से भी डायग्नोज हो पाता है कि इसको कौन सी स्टेज का, कौन से ऑर्गन का कैसा कैंसर है। तो बड़े हॉस्पिटल में जब भी लोग डायग्नोज करवाते हैं वो जानते हैं कि किसी भी पेशेंट को पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेज में मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको कैंसर है भी या नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो जब थर्ड और फोर्थ लास्ट स्टेज होती जो वहाँ पर जाकर के उनको मालूम पड़ता है कि उनको कैंसर है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको रेडिएशन करनी पड़ेगी या फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको अभी कीमो करनी पड़ेगी। कीमो जो है उसका इलाज नहीं होता क्योंकि एक दफ़ा कीमो के 6 सेट लगाते हैं, 8 लगाते हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर से लगाने पड़ते हैं, फिर से लगाने पड़ते हैं, जीवन बीत जाता लोगों का कीमो करवाते हुए, रेडिएशन करवाते हुए। मगर बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको पूरी कीमो करवाने के बाद भी कैंसर से किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती। मगर जैसे आपने अभी पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया कि हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं, वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको तो हम साथ में रखते हैं उसको एग्जामिनेशन करने के लिए। मगर जो कैंसर होने से पहले हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, हम उनको उनके नेल्स से डायग्नोज करते हैं क्या उनको फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, थर्ड या फोर्थ है। तो उसके बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी जो है सहारा लिया जाता है ताकि पेशेंट को भी सेटिस्फिकेशन हो, बायोलॉजिकली मेडिकली सेंस पर के आधार पर हम उसको जस्टिफाई कर सकें। टंग से हम लोग डायग्नोज करते हैं, आइज से डायग्नोज करते हैं, पल्स से डायग्नोज करते हैं, जहाँ से हमें प्री डायग्नोज हो जाता है कि इस पेशेंट को फर्स्ट सेकंड स्टेज का कैंसर है। जहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में बहुत अलग अलग हॉस्पिटल में घूमने के बाद, धक्के खाने के बाद भी उसको मालूम नहीं पड़ता, तकलीफ तो है मगर उनको डायग्नोज नहीं कर पाते। वो हम जब डायग्नोज करते हैं तो उनको ट्रीट करते हैं तो ऊपर वाले की कृपा से वो सभी प्योर और फिट हैं। तो सर कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट को? एक कैंसर पेशेंट को यूजुअली मेडिसिन से, इलेक्ट्रोपैथी से कितने समय में आराम मिल जाता है? देखो ऐसा होता है, ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि क्या उसको जो कैंसर है वो वेनाइन कैंसर है या फिर उसको मैलिग्नेंसी कैंसर है, जहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में ट्यूमर है, सिस्ट है, लिम्फ नोड का है, जहाँ कौन सा कैंसर है और कौन सी उसकी स्टेज है। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिन्होंने पूरी कंप्लीट कीमो करवाई, 25 अभी हमारे पास हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने 25 दफ़ा करवाई, 30 दफ़ा करवाई, 5-10 दफ़ा कीमो और अलॉन्ग विद रेडिएशन ली है। अभी PGI या दूसरे हॉस्पिटल ने उनको बोल दिया कि आपका अभी हमारे पास भी इलाज नहीं, आप कीमो भी नहीं करवा सकते। तो वो भी पेशेंट हमारे पास ठीक हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो विद इन 1 ईयर ठीक हैं, कोई 2 ईयर ठीक हैं, कोई 6 मंथ में भी हमारे पास ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊं कि विद इन 15 डेज पेशेंट बोल रहा है कि सर हमसे चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, मगर अभी वो विद इन 15 डेज पेशेंट कह रहा है कि मैं 100% ठीक हूँ। उसकी रिपोर्ट भी पहले से काफ़ी बेटर है। तो वो मान के चलिए 3-4 महीने में भी पेशेंट काफ़ी रिलीफ होते हैं कैंसर के।
तो मैं चाहती हूँ एक बार ई बायो क्लिनिक जो आपका है इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ पर है, एड्रेस भी बता दीजिए, एक नंबर भी प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी देख रहे हैं अगर उनके आसपास भी कोई कैंसर का पेशेंट है तो वो आपके पास आ सके और उसकी लाइफ भी जो बच सके। बिल्कुल जी, जो हमारा एड्रेस है आप कभी आ सकते हैं। जो हमारा एड्रेस है वो BPO फूल पर नियर लामबड़ा, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब में है। आप नंबर नोट कीजिएगा 0181 लगा करके 51014445। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जसविंदर ई बायो केयर्स क्लिनिक में आज हम मौजूद थे और हमने बात करी है लाइलाज बीमारी कैंसर के बारे में। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोपैथी में जो कैंसर है इसका इलाज संभव है और इन्होंने अपने जो नंबर भी दिए हैं और एड्रेस भी बताया है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कैंसर है, जो कैंसर से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनके क्लिनिक में एक बार ज़रूर आके विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।